Hello everyone. So students, good evening. Welcome back to our English grammar class with Learn and Shine. So students, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर से पढ़ाऊंगी ग्रामर में। कल मैंने मैथ का आपको पढ़ाया था, आज मैं ग्रामर का पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको ग्रामर में होमवर्क दिया हुआ था कि मेक 2 सेंटेंसेस यूजिंग कंजक्शन एंड से बट और बिकॉज शो। तो इनसे आपने मैं ये नहीं पता कि आप लोगों ने होमवर्क किया है कि नहीं, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि आपने होमवर्क किया है कि नहीं किया है, तो मैं कमेंट सेक्शन में आपका पढ़ लूंगी। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आगे आपको आज बताती हूँ। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे वर्ड होते हैं जो नाउन के पहले लगते हैं। तो इंग्लिश में मेनली 3 आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से, ये मैंने आपको पहले कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल के साथ भी बताए हुए हैं। अब इसमें जो तीसरा है वो है दा, जिसको हम वोवेल के आगे दी पढ़ते हैं और कॉन्सोनेंट के आगे उसको हम लोग दा पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड दा। तो आज हम क्या सीखेंगे, इनका यूज कब और कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर आर्टिकल्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी पेन और कॉपी रेडी रखिए। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, what are articles? तो इसका आंसर है हमारा कि इसका क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि आर्टिकल क्या है। तो अब इसको बारे में हम आपको बताएंगे। आर्टिकल वो वर्ड्स होते हैं, आंसर है हमारा आर्टिकल्स वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के बारे में, जो किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा मतलब अलग से जो इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। सो स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया व्हाट आर आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे है हमारा अ कैट, ए को हम लोग साउंड करते हैं आ, एन एप्पल, द सन। हम लोग इसको दी सन क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है एस। द सन, इस तरह से। तो सबसे पहले हम यूज ऑफ ए का यूज करना सीखेंगे कि ए हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं। यूज ऑफ ए। सो स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से हमारी क्लास पूरी देखिएगा जिससे आपको आगे तक समझ में आएगा यूज ऑफ ए का हम कहाँ करते हैं। तो हम ए का यूज उन वर्ड्स के आगे करते हैं, पहले करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम ए का यूज उन वर्ड्स के पहले करते हैं, उन वर्ड्स के पहले करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होंगे तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ए का। एग्जाम्पल के तौर पे है ऐसे मेरा पहला अ कैट, अ बस, अ गर्ल। एग्जाम्पल है अ कैट, ये सब हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, अ गर्ल एंड अ बस।
अब हमारा क्या आता है दूसरा, यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन। एन का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जो एन का यूज है वो हम लोग उन वर्ड्स के पहले करते हैं जो वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा आप जो इसका इंग्लिश से जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है वहां पे एन आप जरूर लगाएं, जैसे आ से लेके आहा तक में। तो इसका जो है यूज अधिकतर आ से लेके जैसे आ ई इस तरह से जो भी है इनके आगे जो है प्रोनाउंसिएशन हिंदी में निकलेगा उसके वजह से अम्ब्रेला तो आ निकल रहा है, अनियन आ निकल रहा है, इस तरह से हम लोग एन का यूज करते हैं। तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन ज्यादा होता है। यूज ऑफ एन, तो हम एन का यूज हम एन का यूज उन वर्ड्स के पहले सो स्टूडेंट्स आप भी देखते हैं पहले करते हैं जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं। जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हमारे क्या होंगे, इसका एग्जाम्पल है एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। सो मैं इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, एन एप्पल, एन एलिफेंट, an orange, an umbrella। सो स्टूडेंट्स अभी आपको इतना समझ में आया। सो अब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, जैसे कि एन एग, ये भी देखिए एग ई ए से निकल रहा है। एन इंक पॉट, ये भी ई से निकल रहा है। एन आउल, आ से निकल रहा है। तो इनके आगे हम लोग वॉवेल का यूज करते हैं एन। अब हम लोग करेंगे यूज ऑफ द। यूज ऑफ द, हम द का यूज किसी स्पेशल या पर्टिकुलर थिंग के लिए करते हैं। तो क्या है हमारा यूज ऑफ द। तो हम द का यूज हम द का यूज किसी स्पेशल या पर्टिकुलर थिंग के लिए करते हैं, के लिए करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया कि हम लोग ए का यूज, एन का यूज, दा का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे अब एग्जाम्पल है हमारा द सन, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी पर एक है इसके लिए करते हैं, स्पेशल है। द मून, द ताजमहल, द ताज महल, द रेड बॉल। द पर्टिकुलर थिंग्स हो गई, द रेड बॉल मतलब मेरे पास एक कोई रेड कलर की बॉल है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो सेंटेंसेस इस तरह से बन सकता है, द बॉय इज प्लेइंग, तो लड़का खेल रहा है। इसके आगे हमने द क्यों लगाया, क्योंकि मतलब जो द है वो एक हमारा क्या है, पर्टिकुलर थिंग्स।
टाइप का है, तो उसी लड़के के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो बॉय है वो पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही है। सो अब हम लोग इजी ट्रिक करते हैं, आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लगेगी, तो रिमेंबर आप लोग कर लीजिएगा उस ट्रिक को, बिल्कुल इजी है। सो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए, वोवेल साउंड के आगे एन, एंड स्पेशल थिंग के आगे द। सो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि आपको मैं सेक्शन वाइज बांट दूंगी आर्टिकल और एग्जाम्पल में। अब है एग्जाम्पल, जिनको मैं बांट दूंगी आर्टिकल और एग्जाम्पल सेक्शन में बांट रही हूँ मैं। सो मैं इसको आर्टिकल और एग्जाम्पल आपको दोनों इसमें बता रही हूँ। आर्टिकल एंड एग्जाम्पल। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है हमारा ए आर्टिकल, सॉरी ए, जो कि इसका बनेगा एग्जाम्पल आकार। दूसरा है हमारा एन, तो हमारा बनेगा एन एप्पल। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। फिर है द, तो इसका बन जाए द अर्थ, और इसका यही बोलते हैं द द इंडियन ओशियन, इस तरह से बन जाएगा। दा से हम लोग बहुत सी चीज, दा है तो हम लोग दी का यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, अर्थ। अर्थ जो है हमारा वॉवेल है, तो दी अर्थ, इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे। अब हमारा आता है, हम स्टूडेंट्स आपके साथ थोड़ी सी फन एक्टिविटी करते हैं। सो मैं वर्ड बोलूंगी और आप बताएंगे ए एन या दा कहाँ पर आएगा। अब एक्टिविटी टाइम है आपका। स्टूडेंट्स मेरी आप क्लास पूरी देखिएगा, जिससे कि आपको मेरी क्लास पूरी समझ में आए। एक्टिविटी टाइम है अब आपका। तो एक्टिविटी टाइम में आपको बोलना है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग उसके आगे बताइएगा। मैंने बोला एलिफेंट, तो एलिफेंट के आगे स्टूडेंट्स क्या आएगा, ई। ई क्या है हमारा वॉवेल, ए। हिंदी साउंड भी क्या कर रहा है, ए। तो एलिफेंट के आगे हमारा क्या आ जाएगा, एन। एंड सेकंड नंबर है हमारा डॉग, तो डॉग के आगे हमारा डी, डा क्या है, कॉन्सोनेंट्स, ए। देन थर्ड नंबर है हमारा सन। सन हमारा क्या है, स्पेशल, तो सन क्या आ जाएगा, दा। इसको हम लोग दा इसलिए बोलेंगे क्योंकि एस जो है कॉन्सोनेंट्स है। एंड नंबर 4 हमारा है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के आगे क्या आएगा, एन, क्योंकि ये हमारा वॉवेल है और आ से भी स्टार्ट हो रहा है, एन अम्ब्रेला। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रैक्टिस सेंटेंस बताते हैं, जैसे आई हैव डैश पेन। हमारा प्रैक्टिस सेंटेंसेस है, प्रैक्टिस सेंटेंसेस है हमारे। सो पहला है आई हैव डैश पेन, आई हैव डैश पेन। देन दूसरा है हमारा शी ईट्स डैश एप्पल, शी ईट्स डैश एप्पल। थर्ड नंबर है हमारा डैश मून साइंस एट नाइट, डैश मून शाइन्स एट नाइट। एंड देन फोर्थ नंबर है मेरा ही शा डैश एलिफेंट, ही शा
डैश एलिफेंट। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें भरना है कि इसमें ए एन या दा क्या आएगा। इस तरह से आप लोग ये पूरी इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ होमवर्क में आप लोगों को क्या करना है। तो आपका आज होमवर्क है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया है, होमवर्क है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें आपको क्या करना है, डैश कैट, ये बताना है आपको क्या 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 आएगा। डैश ऑरेंज, डैश ताजमहल, डैश एग। सो स्टूडेंट्स अब आपके आंसर जो है आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अगर आपको आते होंगे। जो भी पेरेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास देखते हैं सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब मैं आपको एकदम क्विक रिवीजन कराती हूँ। मैंने आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले वाटर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसका एग्जाम्पल है अ कैट, एन एप्पल, द सन। यूज ऑफ ए, ये मैंने आपको बताया ए का यूज हम कहाँ करते हैं, कॉन्सोनेंट से पहले, और जिसके एग्जाम्पल है अ कैट, अ गर्ल, अ बस। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया यूज ऑफ एन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है मेरा, एन का यूज हम कहाँ करते हैं, वॉवल से पहले। हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी मैंने आपको बताया है। फिर हमारा आता है दा का यूज हम कहाँ करते हैं, स्पेशल या पर्टिकुलर थिंग्स के लिए करते हैं। एन के एग्जाम्पल हमारे क्या है, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। एंड दा का एग्जाम्पल हमारा क्या है, द सन, द मून, द ताजमहल, द रेड बॉल। अब एग्जाम्पल सेक्शन में मैंने आपको बताया अलग से भी कि द और दी का यूज कैसे करते हैं। तो जो द का यूज कॉन्सोनेंट्स एंड दी का यूज वॉवेल, तो इस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स। अब एक्टिविटी टाइम भी मैंने आपको बताई, प्रैक्टिस सेंटेंस बताए हैं, एंड देन मैंने आपको होमवर्क दिया है। सो स्टूडेंट्स यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, और जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ उसकी बहुत प्रैक्टिस। सो टुडे वी लर्न अबाउट आर्टिकल्स ए एंड द। I hope you all understood the topic clearly. If you enjoy the class, then like, share and subscribe my channel. So students please ज़्यादा से ज़्यादा like and subscribe करिए और मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय बच्चों।